हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन एक टॉपिक, अच्छा टॉपिक है बच्चों, हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 11th में आता है बच्चों स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में क्या क्या पढ़ने वाले जान लेते हैं बच्चों। स्ट्रेट लाइन जैसा कि नाम से मालूम चल रहा है कि एक कहीं ना कहीं हम लोग लाइन की बात करेंगे, और स्ट्रेट लाइन मतलब एक स्ट्रेट लाइन की यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि मतलब यहाँ पर इस लाइन के अंदर क्या क्या चीज़ें छुपी होती हैं वो हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, इस लाइन के पहले तो इक्वेशन फाइंड करने पड़ेंगे। तो इक्वेशन फाइंड करते हैं तो इक्वेशन जो लाइन की होती है, आप लोग जानते होंगे इक्वेशन जो लाइन की होती है वो कुछ इस फॉर्म में होती है, ax प्लस का by प्लस का c इक्वल टू 0, वेयर a b एंड c आर कांस्टेंट, जहाँ a b c क्या है, कांस्टेंट है, और x और y क्या है, आर कॉल्ड वेरिएबल। मतलब इसको बोलते हैं मूविंग पॉइंट भी बच्चों। क्या बोलते हैं, x और y को मूविंग पॉइंट। मूविंग क्यों बोलते हैं बच्चों, क्योंकि वो एक जगह नहीं होते, कई जगह होते हैं x y, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, मूविंग पॉइंट या वेरिएबल पॉइंट। ठीक है, तो इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या चीज़ें हम लोग की आवश्यकता होती है कि हम लोग इस इक्वेशन को फाइंड करें। ओके, तो ये जानेंगे हम लोग किस प्रकार से इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करते हैं, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो भी यहाँ पे जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से देखिए किस प्रकार से मैं इसको पढ़ाऊँगा। देखिए बच्चों सभी लोग, सबसे पहले जो बात मैं करूँगा यहाँ पे बात करूँगा स्लोप की। किसकी बात करूँगा बच्चों, स्लोप की बात। तो स्लोप जानिए, स्लोप का एक नाम और होता है ग्रेडियंट। क्या होता है बच्चों, ग्रेडियंट भी बोलते हैं इसको। तो स्लोप होता है या तो फिर ग्रेडियंट भी बोलते हैं इसको। ये स्लोप या ग्रेडियंट होता क्या, या फिर कभी कभी इसको इंक्लाइनेशन भी बोल देते हैं। ठीक है, स्लोप, ग्रेडियंट, इंक्लाइनेशन सभी चीजें एक ही है बच्चों। तो समझिए स्लोप क्या है, एक ग्रेडियंट क्या है। ये एक्स एक्सेस है और ये कौन सी एक्सेस है, वाई एक्सेस। ओके बच्चों, और ये एक लाइन जा रही है जिसने x को कहीं कट किया, देखिए ये, और कुछ यहां पर एंगल बन रहा है। ये जो x के साथ एंगल बन रहा है, इसका जो टेंजेंट होगा, टेंजेंट का मतलब क्या होता है, tan थीटा। क्या होता है, मतलब व्हेन अ लाइन कट द x एक्सेस देन द एंगल फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन। ये थोड़ा सा ध्यान करिएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन। कहां से बच्चों, पॉजिटिव। मैं इस तरफ से एंगल नहीं ले रहा हूं, मैं एंगल लूंगा यहां पे एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो ये जो एंगल आप लोग देख रहे हैं बच्चों, जो पॉजिटिव डायरेक्शन से बन रहा है, उसका टेंजेंट का मतलब क्या होता है, tan थीटा। उसी को बच्चों क्या बोलते हैं हम लोग, स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लोप। स्लोप को हम लोग m से डिफाइन करते हैं। तो m इक्वल टू क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला tan थीटा। समझ में आया। जब कोई लाइन बच्चों x एक्सिस से कट करते हुए जाएगी, तो जो x का पॉजिटिव बच्चों ये होता है, ये कौन सा डायरेक्शन होता है, नेगेटिव। जो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल बना है, वो जो एंगल बना है उसका क्या, टेंजेंट। उसका टेंजेंट जो होता है उसे क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लोप। मान लीजिए मैंने कहा थीटा इज 60, तो क्या कहेंगे, थीटा इज 60, तो m इज इक्वल टू tan 60। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो दिस इज अ स्लोप। ओके बच्चों, स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या तो जीरो भी हो सकता है बच्चों। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कोई भी यहाँ पे नंबर हो सकता है बच्चों। तो समझ में आया था बच्चों को किस प्रकार से ये जा रहा है बच्चों यहाँ पे। और ये एंगल जो बना है x के पॉजिटिव डायरेक्शन से, जो एंगल बना है उसका जो टेंजेंट का मतलब क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं, tan थीटा। उसे क्या बोलते हैं, स्लोप, या फिर क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। सभी को आ गया समझ में। m यहाँ पर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या कुछ जीरो भी हो सकता है बच्चों, कोई भी नंबर यहाँ पर हो सकता है। राइट है बच्चों। या कभी कभी ये नॉट डिफाइंड भी होता है। कैसे, जब इसकी वैल्यू 90 होती है, क्योंकि 1090 में मालूम होगा आपको नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो इसमें आ गया स्लोप, समझ में आ गया। स्लोप को कैसे डिफाइन करते हैं, स्मॉल m से। स्मॉल m इक्वल टू, पहला हमने क्या लिखा है बच्चों मैंने, tan थीटा। मतलब tan थीटा क्या है, थीटा क्या है, व्हाट इज थीटा। थीटा इज द एंगल विच मेक फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस। ये ध्यान देना, थोड़ा सा गौर करना, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। जो एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बन रहा है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, थीटा बोलते हैं। और उसका टेंजेंट जो होता है उसे क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। ठीक है, तो स्लोप को कहीं ना कहीं हम लोग यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने में बच्चों। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे स्लोप बच्चों बताया। स्लोप निकालने का पहला तरीका आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब सेकेंड तरीके पे। जब आपको 2 पॉइंट दिए जाएंगे,
जब आपको दो पॉइंट दिए जाएंगे x1 y1 और x2 y2 दो पॉइंट दिए जाएंगे और आपको कहा जाएगा स्लोप फाइंड करके दिखाइए, तो किस प्रकार स्लोप फाइंड करेंगे उसको देखते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैंने क्या बताया बच्चों, आपको दो पॉइंट दे रखे हैं। दो पॉइंट कौन कौन से दे रखे हैं यहाँ पे, x1, y1 और दूसरा पॉइंट क्या है x2, y2। ये दो पॉइंट दे रखे हैं आप लोग को और क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। तो समझिए ध्यान से, मैंने अभी स्लोप क्या बताया बच्चों, जो थीटा जो एंगल बनता है पॉजिटिव डायरेक्शन से, किसके, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन जो एंगल बनता है उसका जो टेंजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। समझिए यहाँ पर दो पॉइंट है, इसका एक का नाम क्या है x1 y1 और एक का नाम क्या है x2 y2। सही बच्चे ध्यान समझना, ठीक है, किस प्रकार से हम लोग स्लोप निकालेंगे इसको देखिए समझिए। अगर बच्चों मैं इसको यहाँ पे गिराऊं तो बता सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ओ से लेके ए तक की डिस्टेंस कितनी होगी, जल्दी बताइए तब मैं इधर कंप्लीट होता हूँ। ये पॉइंट क्या है x1, y1, तो मतलब x1, y1 मतलब कि ये जो इस पे गिरेगा तो ये डिस्टेंस जो होगी वो x के लिए है, तो मतलब कितना होगा x1 और ये कितना होगा y1, मतलब ये y के लिए होगा। उसी प्रकार से ये कितना होगा बच्चों बताइए, ये कितना होगा x2 होगा ना, यहाँ पे देखिए कितना है x2, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा x2 और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा बच्चों y2 सॉरी, और ये तो बच्चों ये बताइए ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये पूरा कितना है बच्चों y2 है, ये कितना है बच्चों y1, तो ये y1 है तो ये भी कितना हो जाएगा y1 हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस आ जाएगी ये वाली जो छोटी सी डिस्टेंस है, मान लीजिए AB यहाँ पे CDE ले लेते हैं, तो जो D है वो कितना हो जाएगा y2 माइनस y1। ठीक है, अच्छा ये पूरा कितना है x2 है और ये कितना है x1, तो ये कितना हो जाएगा भाई x2 माइनस x1 हो जाएगा। और मान लीजिए यहाँ पे एंगल कितना बनना है थीटा, तो यहाँ भी कितना एंगल बनेगा थीटा, बिकॉज ऑफ ये लाइन जो है बिल्कुल पैरेलल है बच्चों इस लाइन के बच्चों, तो यहाँ पे अगर थीटा बनना तो यहाँ भी थीटा बनेगा बाय द करस्पॉन्डिंग एंगल से। करस्पॉन्डिंग जानते हैं ना, दो लाइनें जब पैरेलल होती है तो जो एंगल बनता है उसे क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो हमने अभी क्या बताया, एम बराबर क्या बताया, tan थीटा। ठीक है, थीटा इज द एंगल फॉर्म विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ भी थीटा बन रहा है। अच्छा tan का मैं फॉर्मूला पूछूं, tan का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बताएंगे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, सभी लोगों को मालूम होगा। तो परपेंडिकुलर क्या होगा बच्चों, यहाँ देखिए परपेंडिकुलर क्या है ये बताइए, यही तो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर कितना है बच्चों बताइए y2 माइनस y1 अपॉन में बेस कितना है बच्चों, बेस है x2 माइनस x1, ये तो ये फॉर्मूला आ गया व्हेन टू पॉइंट्स आर गिवन और हमको क्या फाइंड करना हो, स्लोप फाइंड करना हो और दो पॉइंट आपको दे दिए जाए तो फॉर्मूला क्या होगा, m इज इक्वल टू समझ आ गया y2 माइनस y1, मतलब यहाँ पे y2 माइनस y1 और यहाँ पे x2 माइनस x1, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। आया सभी को। तो ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे बच्चों, जब हम लोग को दो पॉइंट दे दिए जाएंगे और क्या फाइंड करना होगा, हम लोग को स्लोप फाइंड करना होगा। तो m इक्वल टू क्या लगाएंगे, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ठीक है, सभी लोग को आगे समझ में है बच्चों, तो इसको भी नोट कर लेते हैं। अब आगे देखते हैं बच्चों, देख लेते हैं बच्चों कुछ कंडीशंस यहाँ पे क्या होती है। जब दो लाइनें पैरेलल होंगी तो उनके स्लोप के लिए क्या कंडीशन होंगी, और जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होंगी तो इनके लिए स्लोप की क्या कंडीशन होगी। व्हेन टू लाइन आर पैरेलल, व्हेन टू लाइन आर पैरेलल, बच्चों जब दो लाइनें पैरेलल होंगी तो क्या कंडीशन होगी समझिए बच्चों। यहाँ पे ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक लाइन ये है और इसी में एक लाइन इसकी ये पैरेलल है। दो लाइनें हैं तो कहीं ना कहीं दो स्लोप होंगे, इसका स्लोप मान लिया m1, इसका मान लिया m2। अगर यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा वही एंगल तो यहाँ पे बनेगा बच्चों भाई, बाय द करस्पॉन्डिंग एंगल से ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये वाला एंगल क्या होगा, इसके इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि जो मान लीजिए यहाँ पे θ1 दे दिया, यहाँ पे θ2 दे दिया, तो θ1 एंड θ2 क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे बच्चों, नहीं इक्वल होंगे, किस नियम से, करस्पॉन्डिंग एंगल से होंगे, नहीं होंगे बच्चों। दोनों को मैंने यहाँ पर एक को नाम दिया θ1, एक को दिया θ2, जैसे इसका नाम माना, इसका स्लोप है m1, इसका स्लोप क्या है m2। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग tan ले लेंगे दोनों तरफ, तो दोनों तरफ tan लेंगे तो क्या हो जाएगा, tan θ1 इज इक्वल टू tan θ2। तो यहां पर क्या है m1 और यहां पर क्या हो जाएगा ये m2, क्योंकि मैंने पढ़ाया कि m इक्वल टू क्या होता है tan थीटा। तो इसका जो स्लोप है बच्चों किसके इक्वल हो जाएगा, tan थीटा के इक्वल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और इसका भी स्लोप क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। ये θ1 मतलब फर्स्ट लाइन के लिए और ये सेकंड लाइन के लिए हो जाएगा, समझ आया। तो जब दो लाइनें बच्चों पैरेलल होंगी तो क्या कंडीशन होगी, m1 जो होगा वो m2 के क्या होगा, इक्वल होगा।
M1 M2 की क्या होगा बच्चों यहाँ पे इक्वल होगा, राइट है। अब इसी में देख लीजिए व्हेन टू लाइन आर परपेंडिकुलर, क्या हो बच्चों, जब दो लाइनें परपेंडिकुलर हों तब क्या केस बनेगा। देखिए समझिए बच्चों, मान लीजिए एक लाइन इस प्रकार से ऐसे जा रही है बच्चों, ठीक है, ये बनना थीटा पर मान लिया, और एक लाइन इसके ऊपर गिर रही है और ये क्या है, इस पर परपेंडिकुलर है, और ये आगे बढ़ाए तो ये मान लीजिए मैंने कितना थीटा 2 मान लिया, ठीक है। ये दो लाइनें क्या है बच्चों परपेंडिकुलर, इसका स्लोप मान लिया हमने M1, इसका स्लोप मान लिया हमने M2। अब अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो क्या केस बनेगा समझिए। अच्छा ये 90 तो ये भी तो 90 होगा बच्चों बाय द वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो अगर ये 90 तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों 90। अब समझिए ये जो एंगल है थीटा 2 एंगल कहीं ना कहीं बच्चों किसके इक्वल होगा, थीटा 1 प्लस 90 के। बोले किस प्रकार से, समझिए ये कौन सा एंगल बन रहा है, बाहरी एंगल, एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है पास वाले एंगल को छोड़कर बाकी दो एंगलों के सम के इक्वल होता है। या ऐसे समझ लीजिए अगर ये थीटा 2 है तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ये लाइन पे कितना एंगल बनता है 180 बनता है। अगर ये थीटा 2 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा पाई माइनस थीटा, मतलब 180 माइनस थीटा हो जाएगा, और 180 माइनस थीटा 2, और जब इन तीनों का सम करेंगे तो कितना होता है 180 होता है। तो 180 होता है जब हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा थीटा 2 इक्वल टू थीटा 1 प्लस का 90। लेकिन आप ऐसे समझिए कि जो बाहरी एंगल होता है पास वाले एंगल को छोड़कर बाकी दो एंगलों के सम के क्या होता है इक्वल होता है। इसको बोलते हैं एक्सटीरियर प्रॉपर्टी। ये एक्सटीरियर प्रॉपर्टी से यहाँ पे हुआ है, ठीक है, कि किसी भी ट्राइंगल में अगर कोई लाइन बढ़ा दी जाती है तो ये जो एक्सटीरियर एंगल बनता है तो पास वाले एंगल को छोड़कर इन दोनों के सम के क्या होता है इक्वल होता है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये ट्राइंगल बन रहा होगा, दिख रहा होगा आपको, और ट्राइंगल में ये लाइन आगे जा रही है तो ये वाला जो एंगल होगा पास वाले एंगल को छोड़कर बाकी दोनों के सम के क्या होगा इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, समझ आगे सभी लोग को बताइए, आगे ना। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखिए थीटा 2 प्लस थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू थीटा 1 प्लस का 90 आ गया। दोनों तरफ 10 ले लेंगे बच्चों, क्या ले लेंगे 10 लेने पर, तो क्या हो जाएगा tan थीटा 2 इक्वल टू में tan 90 आगे ले लेते हैं 90 प्लस थीटा 1, क्योंकि फॉर्मूला बन जाएगा tan थीटा 2। बताया कोई भैया tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, tan 90 प्लस थीटा होता है बच्चों माइनस का cot थीटा। क्या होता है माइनस का cot थीटा, थीटा 1 है सॉरी बच्चों यहाँ पे, तो थीटा 1 लिखेंगे। और tan थीटा 2 को ऐसे लिखेंगे अभी, cot क्या लिख सकते हैं -1/10 लिख सकते हैं, -1/10, और इसको इधर भेज देंगे तो tan थीटा 1 tan थीटा 2 इक्वल टू में -1, और इसको लिख सकते हैं हम लोग m1 और इसको लिख सकते हैं हम लोग m2 इक्वल टू में -1। समझ में आ गया, m1 समझ आया बच्चों, इसको m1 लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं m2 लिख सकते हैं, बिकॉज ये tan थीटा 1 जो है स्लोप है फर्स्ट लाइन का, तो tan थीटा 1 मैंने बता रखा है किसे बोलते हैं स्लोप मतलब m, और इसको क्या बोलेंगे m, तो इसका नाम है m1 पहले का और दूसरा क्या है m2। तो m1 m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन कंडीशन इज m1 m2 इक्वल टू क्या होगा -1। और पैरेलल में क्या होता है दोनों के क्या होंगे स्लोप जो होंगे वो सेम होंगे, क्योंकि एंगल सेम बनेंगे, और एंगल सेम बनेंगे तो वो बच्चों क्या होंगे उनके स्लोप जो होंगे आपस में इक्वल। और परपेंडिकुलर में केस होता है कि इनका जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल होता है। राइट है बच्चों, सभी को आ गया ना, तो नोट कर लीजिए इसको बच्चों। अब देखते हैं आगे बच्चों, आप जान लेते हैं बच्चों किस प्रकार से हम लोग दो लाइनों के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, दो लाइनें आपको दी जाएंगी और उनके बीच का एंगल फाइंड करना है आपको। जैसे ये दो लाइनें हैं और इनके बीच का ये एंगल आपको फाइंड करना चाहिए। तो ये मान लीजिए थीटा भी तो थीटा होगा, मान लीजिए इसका जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है थीटा 1 बन रहा है, और इसका बच्चों हमेशा कहाँ पे लेंगे एक्स एक्सेस के पॉजिटिव डायरेक्शन से। ठीक है, इसका एंगल कितना बन रहा है थीटा 2। तो हमें ये थीटा फाइंड करना है आपको। अगर ये दोनों मालूम है, मान लीजिए इसका स्लोप मालूम है, मान लीजिए इसका स्लोप कितना है m1, इसका स्लोप कितना है m2, दोनों के स्लोप मालूम है, तो आप किस प्रकार से एंगल को फाइंड कर सकते हैं उन दोनों के बीच के एंगल को यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए बच्चों कैसे फाइंड करेंगे ये बताइए पहले। थीटा 2 किसके इक्वल होगा भाई, बताओगे बच्चों किसके इक्वल होगा, पास वाले एंगल को छोड़कर इनके उनके सम के इक्वल होगा। थीटा प्लस थीटा 1 10 लेने पर तो यहाँ पे 10, ये तो ऐसे करिए हम लोग को थीटा निकालना है ना, तो थीटा निकाल लीजिए पहले आप। थीटा निकालिए तो कितना आ जाएगा थीटा इक्वल टू थीटा 2 माइनस का थीटा 1। ठीक है, समझ आया तो थीटा हमने पहले निकाल लिया, अब 10 लीजिए तो 10 थीटा इक्वल टू बताइए क्या हो जाएगा, 10 थीटा इक्वल टू 10 थीटा 2 माइनस थीटा 1। अब लगा देंगे 10 a माइनस बी का बच्चों फॉर्मूला, यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला
tan A माइनस tan B अपॉन में 1 प्लस tan A और इंटू tan B। tan थीटा 2 क्या हो जाएगा बताइए बच्चों, m2 कितना हो जाएगा, सेकंड का m2, पहले का m1, फिर 1 प्लस इसका क्या हो जाएगा बताइए बच्चों भाई m2, और ये क्या हो जाएगा m1 tan थीटा। ठीक है, ओके बच्चों समझ में आया। tan थीटा इक्वल टू क्या है, m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m2 m1 मतलब m1 m2। बट ये ध्यान दीजिए इसकी वैल्यू जो होगी हमेशा पॉजिटिव होगी, तो इसलिए आप यहाँ पे मॉड लगा सकते हैं। अब पूछे क्यों, क्या इनके बीच का एंगल हमेशा एक्यूट एंगल ही बनेगा। देखिए समझिए, मान लीजिए आप ऐसा कह भी रहे हैं, मान लीजिए कि ये एंगल देखिए ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, तो ये एंगल नहीं माना जाएगा। वो हम एंगल हमेशा वही लेते हैं जो हमेशा क्या बनता है, इनके बीच का एक्यूट एंगल बनता है। तो इसकी वैल्यू जो होगी वो हमेशा क्या ली जाएगी बच्चों, पॉजिटिव ली जाएगी बच्चों। तो जो वैल्यू बड़ी होगी उसे मॉड लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं है। मॉड का मतलब क्यों रहा है कि इसकी जो भी आंसर आएगा अगर माइनस में आ भी रहा है तो क्या आ जाएगा, बाहर आके प्लस हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो कभी भी दो लाइनों के बीच का एंगल जो होगा वो एक्यूट से बड़ा नहीं होगा, मतलब कि ऑब्ट्यूस एंगल नहीं हो सकता, हमेशा क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। अगर आप ऑब्ट्यूस बना भी रहे हैं तो ऑब्ट्यूस नहीं, उसके बगल लीजिए तो वो कौन सा एंगल मिलेगा आपको, एक्यूट मिलेगा। ठीक है, समझ में आया। तो हमेशा इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, इसलिए क्या लगाते हैं, इस पे मॉड लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा, समझ में आया। इसको m2 लिखा है, इसका m1 और 1 प्लस m2 m1, या आप इसको tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2 भी लिख सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वैल्यू जो होगी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, मॉड लगा रखा है मैंने। ओके बच्चों, सभी को आ गया। ये एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो एंगलों के बीच का बच्चों क्या निकालना है, दो लाइनों के बीच का, सॉरी दो लाइनों के बीच का एंगल फाइंड करना हो तो इस प्रकार से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इतना सभी को आ गया। तो मैंने क्या क्या बता रखा है, स्लोप बताया, स्लोप पहला हम बताइए स्लोप का बच्चों, बताइए जल्दी से सभी लोग, m बराबर tan थीटा। दूसरा बच्चों मैंने बताया दो पॉइंट दिए जाएंगे x1 y1 और x2 y2। अगर दो पॉइंट दिए जाएंगे तब स्लोप निकालना होगा, तो फॉर्मूला क्या होगा, m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। सभी को याद हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस याद होगा। फिर मैंने बताया कि जब दो लाइनें पैरेलल होती है तो क्या होता है, m1 इक्वल टू m2, व्हेन टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर में m1 m2 इक्वल टू -1। और जब दो लाइनें क्या होती है, दो लाइनों के बीच का एंगल फाइंड करना हो तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इतना आ गया। अब देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस बच्चों। फर्स्ट बच्चों क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन हुज इंक्लाइनेशन इज 150। इंक्लाइनेशन मतलब जो झुकाव दे रखा है, मतलब कि थीटा दे रखा है, कितना है 150 डिग्री। और हमको फाइंड क्या करना है बच्चों, स्लोप फाइंड करना है। तो m का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल टू क्या होता है बच्चों, बोलो फॉर्मूला, tan थीटा होता है बच्चों, सभी लोगों को मालूम है, बताया मैंने स्लोप का, m इक्वल टू tan थीटा। तो tan की जगह tan और थीटा की जगह कितना लिखेंगे, 150। 150 की वैल्यू आपको तो पता नहीं होगी, तो चलिए भाई चेंज कर लेते हैं। क्या लिखेंगे इसको, tan 180 माइनस का कितना 30 डिग्री। ओके, tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा, क्योंकि सेकंड में जाएगा, तो माइनस का tan थीटा, थीटा मतलब कितना है 30, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3m। तो m इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 1/√3। बताया था मैंने आपको कि जब भी एंगल दिया जाएगा और स्लोप निकालना होगा तो क्या लगाएंगे, m इक्वल टू tan थीटा लगाएंगे। राइट है बच्चों, सभी लोग को आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलिए देखिए बच्चों। अब लिखा फाइंड द इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन मतलब थीटा हम लोग को फाइंड करना है, विथ हु स्लोप इज -1। स्लोप दे रखा है हम लोग को m इक्वल टू -1। तो m इक्वल टू फॉर्मूला बताइए भाई जल्दी से, tan थीटा, m -1 tan थीटा। अच्छा, tan में किसकी वैल्यू -1 होती है, नहीं पता आपको, कोई बात नहीं। अच्छा 1 पता किसकी होती है, 1 बताइए, पता है 1 मालूम होगी 45 की होती है। अगर 45 मालूम है तो बस आप कुछ ना करिए, आप इसको लिख दीजिए 180 माइनस 45। जब भी आपको माइनस में दिक्कत हुआ करे ना, जैसे माइनस यहाँ पर आ गया -√3, -1/√3 या कुछ भी आ गया माइनस में, तो अब बस 180 माइनस और जिसकी वैल्यू होती है 1, किसकी वैल्यू होती है 45 की, मान लो 60, मतलब √3 होता है तो 60 लिख देते, 1/√3 होता तो 30 लिख देते। जो भी यहाँ पे लिखा है तो 180 माइनस उसी की वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, tan थीटा, यहाँ tan से tan बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, 180 में 40 आ जाएगा, कितना बचेगा 135 डिग्री। तो इंक्लाइनेशन कितना है 135 डिग्री। राइट है बच्चों, सभी को आ रहा है ना समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही यहाँ पर किसी क्वेश्चन में। चलते हैं बच्चों आगे और देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, प्रूव दैट इफ स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, पॉइंट दे रखे हम लोग इस बार,
2,5 और x,3 इज 2, कितना दे रखा है, स्लोप दे रखा है 2, देन x इक्वल टू 1, क्या प्रूव करना है बच्चों, x इक्वल टू 1 प्रूव करना है बच्चों। समझिए, स्लोप दे रखा है हमको, इस बार पॉइंट भी दे रखे हैं, स्लोप भी दे रखा, पॉइंट दे रखा। तुमने एक बताया था फॉर्मूला, पहले ये मान लेते हैं x1 y1 x2 y2, याद करिए फॉर्मूला, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, बताया था, याद होगा। तो m की जगह क्या लिख देंगे, m की जगह 2 लिख दीजिए, y2 कितना है 3, y1 कितना है 5, x2 कितना है x, x1 कितना है 2, ठीक है, ओके राइट है। आप समझिए, यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, 3 में 5 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 2, x माइनस 2। भैया ये 2 से 2 काटना नहीं यार, ये 2 टर्म्स है यहाँ पर, ये सिंगल टर्म है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ कितना जाए क्रॉस करेंगे तो 2x और 2 जा 4 इक्वल टू माइनस का 2, क्योंकि यहाँ पर कितना मान लेंगे 1, 4 को इधर भेज दीजिए, 2x इक्वल टू माइनस 2 प्लस 4, 2x इक्वल टू 4 में 2 गया 2, x इक्वल टू 2/2, कट कर लेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा बच्चों 1। समझ में आएगा सभी को, आगे सभी कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं बच्चों, बताइए कोई दिक्कत हो रही है तो बताइए बच्चों। यहाँ पर हमें x इक्वल टू क्या प्रूफ करना था, 1 प्रूफ करना था, x इक्वल टू 1 आ गया ना, स्लोप का फॉर्मूला बताया मैंने, y2 माइनस y1 पॉइंट में x2 माइनस x1, ये कब लगाएंगे, जब आपको 2 पॉइंट दिए जाएंगे, 2 पॉइंट दे दिए गए यहाँ पे, तो मैंने लगा दिया और x इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन बच्चों आप लोग लगाइए, ये वाले सिंपल क्वेश्चन। अभी आपको स्लोप निकालना होगा, प्रूव करना होगा लाइनें पैरेलल होंगी, है ना, परपेंडिकुलर होंगी, या 2 लाइनों के बीच का एंगल, इस प्रकार से क्वेश्चन लगाइए। और कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, मान लीजिए इसमें और भी 2-3 क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे एनसीईआरटी के, देख लीजिएगा वो, और नहीं आ रहा तो बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर बता दीजिएगा, मैं उसको बता दूंगा, ठीक है, कि एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर कौन सा तुमको नहीं आ रहा। शायद 1-2 क्वेश्चन आपको नहीं आ सकते, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज थोड़ी सी कठिन है, अलग टाइप की है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है वो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको दिक्कत करे, लेकिन मैं आगे और भी इसके क्वेश्चन बताऊंगा। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा इसके इक्वेशन किस प्रकार से निकालते हैं, क्योंकि अभी इक्वेशन की बात नहीं की मैंने, देखिए इक्वेशन कहीं भी निकाला नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ आज क्या पढ़ा है मैंने, स्लोप पढ़ा है, और स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी आपको काम आएगा इंटर में भी, ठीक है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िए बच्चों यहाँ पे। ओके, तो यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए और एनसीईआरटी बुक से लगाइए बच्चों। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो प्लीज उसका नंबर तो बता दीजिए, उस नंबर से मैं क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है बच्चों।